इसमें एक अच्छी और एक बात है कि मैंने इंग्लिश के साथ साथ मैंने हिंदी भी ट्रांसलेट करके दे दिया है। जिसको भी ये स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, ताकि आप अब खुद से भी इसको रीड कर सकेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आई saw a play in Dublin not long ago. मैंने एक खेल देखा। मैंने डबलिन में एक खेल देखा कुछ समय पहले, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। हाँ, इन विच द चीफ कैरेक्टर was an elderly corn merchant in a small Irish country town, जिसमें एक मुख्य कैरेक्टर था जिसमें एक मुख्य कैरेक्टर था जो एक छोटे से देश के शहर का बुजुर्ग व्यापारी था। जो छोटे से देश के शहर का एक क्या था, बुजुर्ग व्यापारी था। He was a man of many anxieties. वो बहुत परेशान, चिंता भरा आदमी था, चिंताओं से घिरा हुआ था। His heart was dicky. उसका जो दिल था वो गधे जैसा था। गधे जैसा कहने का मतलब है कि जिस तरह से गधा बोझ ढोता है उस ही तरह उसका दिल परेशानियों का बोझ ढो रहा था। His nephew was cheating him. उसका जो भतीजा था उनसे क्या कर रहा था, चीटिंग कर रहा था। यानी कि जो कारोबार था उस कारोबार में उनके साथ उसका भतीजा क्या कर रहा था, चीटिंग कर रहा था। His wife had the fantastic notion of spending 10 euro on a holiday. 10 euro on a holiday. उसकी वाइफ को एक शानदार विचार थी छुट्टी पर 10 यूरो खर्च करने का। All together, the pace of life was getting too much for him. कुल मिलाकर उसकी ज़िंदगी की जो गति थी वो बहुत तेज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलों में बढ़ती जा रही थी। And in a moment of despair, he uttered a great cry from the heart. जब वो सारी चीज़ों को सोच रहा था तो एक परेशानियों के पल में, जब वो परेशान था उसी पल में वो अपने दिल से एक कहरती हुई आवाज़ निकालता है, एक दर्द भरी आवाज़ निकालता है, रो के बोलता है कि they tell me there's an aeroplane now that goes at 100 miles an hour. वो मुझे कहते हैं कि एक एरोप्लेन अब 1000 मील प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है। प्रति घंटा की रफ्तार से क्या करता है, चलता है। जो ये बहुत तेज़ है, क्या है, बहुत। नाउ दैट्स टू फास्ट, जो ये बहुत तेज़ है, फास्ट है। देखिए मैंने जो इसको पढ़ा उसका यहाँ पे ट्रांसलेट भी दिया हुआ है, आप इसको ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। For me that was the most enchanting line in the play. मेरे लिए इस ड्रामे में ये लाइन जो थी बहुत ही अजीब थी, बहुत ही अद्भुत थी ये लाइन। यानी कि जो लास्ट लाइन जो थी, लास्ट वाली लाइन, ये कहता है कि मेरे लिए जो ये लास्ट वाली लाइन है, यहाँ से जो है ये वाली लाइन, यहाँ से जो है टेल मी they tell me there's an aeroplane now that goes at miles an hour, now that's too fast. ये जो है राइटर के लिए ये वाली लाइन क्या थी, बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही एक अजीब थी। हाँ, उसके बाद देखते हैं। The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation. हाँ, आदमी की जो शिकायत थी उसके सिचुएशन के हिसाब से बेहद अलग थी, बेमौजू थी। उसकी जो शिकायत थी उसके सिचुएशन के हिसाब से बेमौजू था, बेहद अलग था। हाँ,
एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, और खुश होने के बजाय, इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट illustration of the way the Irish get at subtle truth by the most unlikely approach. Most unlikely approach. खुश होने के बजाय मुझे ये झिंझोड़ के रख दिया, ये बात झिंझोड़ के रख दिया, और मुझे लगा कि आयरिश के लोग किस तरह से एक छोटे से सच तक पहुंचने के लिए पहुंचते हैं, पहुंचने के लिए क्या करते हैं और किस तरह से वहां तक पहुंचते हैं. यू साव व्हाट द ओल्ड फूल मींट. तुमने देखा कि ये बूढ़े मूर्ख का मतलब क्या है. तुमने देखा कि ये बूढ़े मूर्ख का मतलब क्या है.